हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे हम कि मेमोरी सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों है, उसके बाद मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है एंड देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मेमोरी सेगमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जरूरत क्यों है उस चीज को समझना होगा। सपोज ये एक मेमोरी है, आपको पता है मेमोरी में डेटा भी रहता है और प्रोग्राम्स भी, दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे स्टोर रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेटा एंड प्रोग्राम्स को रैंडमली स्टोर करें, लाइक कुछ पार्ट में प्रोग्राम, देन कुछ पार्ट में डेटा, देन प्रोग्राम, देन डेटा, इस तरह अगर हम डेटा एंड प्रोग्राम्स ये दोनों चीजों का अगर हम रैंडमली स्टोर करेंगे तो दोस्तों देखिए, जब डेटा और प्रोग्राम का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अगर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इस माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस रहता है वो 20 बिट्स का रहता है। अगर एड्रेस बस 20 बिट्स का है, इसका मतलब वो कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, वो 2:20 बाइट एक्सेस कर सकता है। 2:20 बाइट का मतलब कितना होता है, 1 मेगाबाइट मींस 1 MB। सो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस बस है वो 1 मेगाबाइट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि 20 बिट का मतलब होता है 2.5 बाइट, क्योंकि 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। सो 20 बिट का कितना मतलब होगा, 2.5 बाइट। 2.5 बाइट एक कन्वीनियंट नंबर नहीं है। अगर वो 2 बाइट होता तो कन्वीनियंट नंबर होता, 1 बाइट होता तो कन्वीनियंट नंबर होता, लेकिन वो 2.5 बाइट कन्वीनियंट नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये जो दो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेमोरी सेगमेंटेशन से हो जाता है। तो चलिए आप सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है कि सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग डिफरेंट सेगमेंट में लॉजिकली डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लॉजिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे फिजिकली डिवाइड नहीं करते हैं, हम इसे लॉजिकली डिवाइड करते हैं। लाइक अभी आपको मैंने यहाँ पे जो मेमोरी दिखाया 1 MB साइज की, उसे हम 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेगमेंट कोड सेगमेंट रहता है, सेकंड स्टैक सेगमेंट, थर्ड डेटा सेगमेंट एंड फोर्थ एक्स्ट्रा सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं वो सारे प्रोग्राम्स कोड सेगमेंट में स्टोर होते हैं। स्टैक सेगमेंट के अंदर जो स्टैक डेटा रहता है, स्टैक आपको पता ही होगा, स्टैक जो लीफो मैनर में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो स्टैक डेटा रहता है वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर होता है। उसके बाद जो डेटा सेगमेंट रहता है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी जनरल डेटा स्टोर होता है, कोई भी रैंडम डेटा। सो आपको पता चल गया कि कितने सेगमेंट रहते हैं और किस सेगमेंट में क्या क्या चीजें स्टोर होती है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोड सेगमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टैक सेगमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, डेटा सेगमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मींस किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, उस पार्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस कुछ स्पेशल रजिस्टर्स है जिनके अंदर स्टोर होता है और उन रजिस्टर्स को हम कहते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। तो कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस रहता है, स्टार्टिंग एड्रेस को हम बेस एड्रेस भी कहते हैं या सेगमेंट एड्रेस कहते हैं। तो कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस रहता है वो CS रजिस्टर में स्टोर होता है। CS रजिस्टर मींस कोड सेगमेंट रजिस्टर। उसी तरह स्टैक सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस या जिसे हम बेस एड्रेस कहते हैं वो एड्रेस SS रजिस्टर में स्टोर होता है, जिसे हम स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं। उसी तरह डेटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होता है वो DS रजिस्टर में स्टोर होता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट का बेस एड्रेस ES रजिस्टर में स्टोर होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को जब भी किसी पार्टिकुलर लोकेशन से कोई डेटा फेच करना है तो उसे रियल एड्रेस यूज करना होता है। रियल एड्रेस या जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस को यूज किया जाता है। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हम सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस का यूज करके फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। फिजिकल एड्रेस मतलब हर एक बाइट का डिफरेंट फिजिकल एड्रेस होता है। माइक्रो प्रोसेसर को जब कोई डेटा फेच करना है तो उसे फिजिकल एड्रेस की जरूरत होती है। तो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। देखिए, सेगमेंट एड्रेस तो आपको पता चल गया। सेगमेंट एड्रेस क्या होता है, कौन सा सेगमेंट किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम बेस एड्रेस भी कहते हैं। किसी सेगमेंट का जो बेस एड्रेस रहता है उसे ही हम सेगमेंट एड्रेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑफसेट एड्रेस है, इसका मतलब क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस बेसिकली किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो टारगेट पोजीशन है हमारा, लाइक हमें इस पॉइंट से कोई डेटा फेच करना है तो यहां से लेकर यहां तक का कितना ऑफसेट है वो ऑफसेट एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑफसेट एड्रेस का यूज करके हम लोग फिजिकल एड्रेस यहाँ पे
कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला है सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। फॉर एग्जांपल सपोज सेगमेंट एड्रेस इज 4000h एंड ऑफसेट एड्रेस 5000h। सो इसका फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिजिकल एड्रेस होता है सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। सो सेगमेंट एड्रेस कितना है? 4000h मल्टीप्लाई बाय 10h कितना हो जाएगा? 40000h प्लस 5000 कितना हो जाएगा? 45000h। सो जो फिजिकल एड्रेस है वो हो गया 45000h। जो सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस होता है ना, ये 16 बिट का रहता है। ये जो रजिस्टर्स रहते हैं जो सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस को स्टोर करते हैं, ये 16 बिट के रजिस्टर रहते हैं। 16 बिट के अगर ये रजिस्टर है तो ये कितने मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं? ये 64 किलोबाइट को एक्सेस कर सकते हैं। 64 किलोबाइट क्यों? क्योंकि ये 16 बिट के हैं। 16 बिट के अगर कोई भी रजिस्टर रहेगा तो वो 2⁻16 बाइट को एक्सेस करेगा। 2⁻16 बाइट का मतलब होता है 64 किलोबाइट। तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये सभी सेगमेंट 64 किलोबाइट के रहते हैं। सभी सेगमेंट कितने के रहते हैं? 64 किलोबाइट के। कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस बताता है जो रजिस्टर, वो रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आईपी रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या होल्ड करता है? ये कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसके एड्रेस को ये आईपी रजिस्टर स्टोर करता है। उसी तरह स्टैक सेगमेंट में जो ऑफसेट रजिस्टर रहता है वो रहता है एसपी स्टैक पॉइंटर। ये क्या करता है? स्टैक के टॉप का जो एड्रेस रहता है उस चीज को ये स्टोर करके रखता है। एंड देन उसके बाद डेटा सेगमेंट के लिए जो ऑफसेट रजिस्टर रहता है वो रहता है एसआई एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए जो ऑफसेट रजिस्टर रहता है वो रहता है डीआई। सो देखिए, अभी तक हमने मेमोरी सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों है इस चीज को देखा, मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है इस चीज को भी देखा। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इसका पहला एडवांटेज क्या है? देखिए, वी कैन एक्सेस 1 MB ऑफ मेमोरी यूजिंग 16 बिट्स। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी सेगमेंट रजिस्टर्स रहते हैं या ऑफसेट रजिस्टर रहते हैं ये सभी 16 बिट के रहते हैं, लेकिन हम लोग 16 बिट का यूज करके 1 MB ऑफ मेमोरी एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम लोग सेगमेंटेशन यूज नहीं करेंगे तो 1 MB ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 20 बिट्स का रजिस्टर चाहिए रहेगा। तो पहला एडवांटेज सेगमेंटेशन का ये हुआ। सेकेंड एडवांटेज क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड स्टैक। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, जो प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो जब हम सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो इससे इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड स्टैक, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, मेमोरी का साइज कितना है? 1 MB। 1 MB का मतलब होता है 16 × 64 किलोबाइट, लेकिन एट अ टाइम हम लोग 4 × 64 किलोबाइट ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है 256 किलोबाइट। सो सेगमेंटेशन का ये एक डिसएडवांटेज है। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें।